हरियाणा में बीजेपी जेजेपी के चुनावी गठबंधन पर असमंजस बरकरार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा गठबंधन सरकार का गठबंधन है, हमारा पार्टियों का गठबंधन न कभी पहले हुआ है न अभी कोई है। तो ये बड़ी बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई इस समय गठबंधन को लेकर। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जब ये बयान सामने आया गठबंधन को लेकर, तो उसके बाद में एक बार फिर गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि ये गठबंधन आखिर क्या कहलाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये गठबंधन तो सरकार का है, पार्टियों का नहीं है। मुख्यमंत्री का वो बयान एक बार आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हमारा जो गठबंधन है वो सरकार का गठबंधन है। हमारा पार्टियों का गठबंधन ना कभी पहले हुआ है ना अभी कोई है। हाँ, आगे चल करके जैसे चुनाव आएंगे, ये सब चुनावी रणनीतिक विषय पे, तो रणनीति के विषय चुनाव के निकट होते जैसा होगा आपको बताएंगे। तो गठबंधन सरकार का है, गठबंधन पार्टियों का नहीं है। ये राजनीतिक सवाल है पार्टियों के गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए, गठबंधन को लेकर सवाल विपक्ष तो उठाता ही रहा है, चाहे इसमें कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, गठबंधन के ऊपर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से इस गठबंधन को लेकर जो बयान अब दिया गया है उसके क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल, इस बयान को लेकर के अगर हम बात करें तो मायने कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी है और उसके बाद मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, और इससे पहले भी मीडिया में एक और बयान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आया था कि वे जो पेंशन है वो 3,000 तक ही करेंगे, बल्कि इससे अधिक की कोई बात जो है उनकी तरफ से नहीं की गई। और कोई बात जो सहयोगी दल है गठबंधन में उनकी वो नहीं मानते हैं। इस तरीके का बयान इससे पहले भी देखने के लिए मिला था। और अभी जिस तरीके से पार्टी के गठबंधन ना होने की और सरकार के गठबंधन होने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, इससे कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर के जो स्थिति प्रदेश के अंदर बनी हुई है उसको लेकर के चर्चाओं का जो बाजार है वो सीधे तौर पर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है कि इसको लेकर के जननायक जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से इन प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद ये चर्चा ज़रूर बन गई है क्या गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है और गठबंधन का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। इस बात को लेकर के हमारे साथ जितेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशान सिंह जी, मुख्यमंत्री का देखिए जो बयान आया है कि गठबंधन को लेकर, गठबंधन पर विपक्ष तो सवाल करता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि गठबंधन जो है बीजेपी जेजेपी का, ये सरकार का गठबंधन है, पार्टियों का गठबंधन नहीं है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि ये सरकार का गठबंधन है, क्योंकि हमने अलग अलग चुनाव दोनों दलों ने लड़ा जी, और बाद में जरूरत के अनुसार हमने आपस में गठबंधन किया। लेकिन इस बात को नहीं मानते जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार तो भाजपा की है, जजपा की नहीं है, और हमने कभी जजपा की बात नहीं मानी। ये जो लैंग्वेज है, मुझे इस पे आपत्ति है। मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गठबंधन में है तो इसका मतलब हम तो बड़ी ईमानदारी से लगातार 4 वर्ष होने को हैं, गठबंधन को निभा रहे हैं, स्मूथली चल भी रहा है। शायद ऐसी भाषा उचित नहीं होती राजनीति में। दोनों दल जब मिलकर के सरकार चला रहे हैं जी, तो हम आपस में मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं सहयोगी है जेजेपी, सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी तो सहयोगी पार्टी है। देखो, जब हम उनके सहयोगी हैं, मिलकर के सरकार चला रहे हैं, सरकार में हिस्सेदार हैं, या ये भाषा कहेंगे कि ओनली भाजपा की सरकार है, ये कहना मेरा ख्याल उचित नहीं होगा। ऐसी वर्डिंग से मुझे जरूर एतराज है कि सरकार तो मिलकर के चला रहे हैं, तो भाजपा जजपा सरकार इसको कह सकते हैं, ना कि भाजपा सरकार। निशान सिंह जी, आप एक बात ये भी बताइए कि जब सरकार बनी थी तो आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो इसकी पहली शर्त रखी थी कि हम जिसको भी अपना सहयोग देंगे या जिसके साथ भी गठबंधन करेंगे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जो काम है वो करेगा, हमारी बात मानेगा, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर के जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उनका भी ये कहना था कि दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं, क्योंकि सरकार के नेता तो आपस में बैठते रहते हैं, पार्टी के नेता भी महीने में एक बार बैठक करेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के जो भी चर्चाएं हैं वो दोनों पार्टी के नेता करेंगे। उसके बाद इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो अपना वर्जन दे दिया कि ये स्टेटमेंट शायद एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उचित नहीं है। वो कैसे कह गए ये मैं नहीं कह सकता।
और जहां तक हमारा गठबंधन या उनको समर्थन देने का मामला था, हमारे लिए हरियाणा की जनता के हित सर्वप्रिय हैं। हमने अपनी कंडीशन रखी थी, कुछ बातें रखी थी, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप कह रहे हैं, और उन चीजों पे सरकार को उस फार्मूले पे चलना होगा। निशान सिंह जी, देखिए एक बड़ा वादा आप लोगों की ओर से पेंशन को लेकर किया गया था। अब इस हिसाब से आपने जो वादा किया था वो तो आपकी पार्टी का वादा था, वो वादा तो सरकार पूरा नहीं कर रही है, जो मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। ऐसे में अब आपको आगे चुनाव में भी जाना है, कैसे इसको डील करने वाले हैं? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि हम सरकार में गठबंधन है, पार्टियों का गठबंधन, जो पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं मानता हूं कि बाद में हमारा गठबंधन हुआ, लेकिन इन इश्यूज को लेकर के चर्चा करके हुआ कि हमने लोगों से प्रॉमिस किया, जब जेजेपी ने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा तो तब हम 5100 पेंशन की बात कही। तो हमारा प्रयास रहे गठबंधन का कि उसके नजदीक हम पहुंचे, अपना वायदा पूरा करें। हमने ये भी कहा कि बेरोजगार जो युवा हैं, बेरोजगार जो युवा है, उनके लिए कम से कम प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण हो नौकरियों के लिए हरियाणा की। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर अभी एक बयान जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वादा 3000 का किया था, बाकी वो हमारे सहयोगी दल है और हम उनकी बात भी नहीं मानते। ये बात आपने जरूर सुनी होगी सोशल मीडिया पर। इस बयान को कैसे देखते हैं? दोहरा रहा हूँ उसको, मैं तो उस बात को रिपीट कर रहा हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि सरकार तो बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। और ये भी कह दिया कि ये वायदा उनका था, हमारा वायदा 3000 का था, उसको हम पूरा करेंगे। तो फिर गठबंधन में बने रहना आपकी मजबूरी बन गई है क्या? ये भी उन्होंने ये भी बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमने उनकी कभी बात मानी है क्या? तो मुझे लगा, मैं कह रहा हूँ बड़ा खुले तौर पे कि मुझे इस बात पे जरूर इन लफ्जों पे एतराज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने मैच्योर नेता हैं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए। निशान सिंह जी, तो आपकी गठबंधन में रहना अब मजबूरी बन गई है, इस तरीके के बयान आना, आप भी उन बयानों को अनुचित मान रहे हैं, तो फिर गठबंधन किस बात का? आखिर ये गठबंधन क्या कहलाता है? हमारी कभी मजबूरी नहीं थी, ना आज है। हम गठबंधन में मिलकर के चल रहे हैं। जो बात कही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पे चर्चा करेंगे बैठ के। निशान सिंह जी, एक जो मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टियों का गठबंधन नहीं है, यानी कि इतना तो क्लियर है आगे चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग जाने जो है चुनाव में उतरने वाली हैं, क्योंकि पार्टियों का गठबंधन तो है नहीं। मैं ये बात नहीं कहूंगा, ना मैं अधिकृत हूँ ये बात कहने के लिए। गठबंधन मैं खुले तौर पे कहता हूँ हमेशा, 5 वर्षों के लिए गठबंधन किया, और 5 वर्षों के बाद दोनों दल देखेंगे जब चुनाव अनाउंस हो जाएगा कि हमें मिलके चलना है या नहीं। ये बात मैं अकेला नहीं कह सकता, तो हमेशा पहल देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज के दिन हमारा वो बड़ा दल है, हमारा बड़ा साझीदार है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बैठकर हम बातचीत जो है, ये तो वक्त बदलते रहते हैं, बैठकर बातचीत अब करेंगे सभी मसलों पर। बहुत शुक्रिया निशान सिंह जी, उसके बिना अकेले कोई स्टेटमेंट देनी मेरा ख्याल है उचित नहीं होती, ना मैं दूंगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस समय आपको बता दें कि ये बड़ी बात जो मुख्यमंत्री की ओर से कही गई, इस पर जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से तीखा पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा उचित नहीं होती है, सरकार को फॉर्मूले पर चलना चाहिए और मुझे इन लफ्जों पर एतराज है। ये निशान सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से सीधे तौर पर कहा गया है कि जो लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है, मुझे इन लफ्जों पर एतराज है। तीखा पलटवार है जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह की ओर से किया गया है मुख्यमंत्री के बयान पर। कहा कि सरकार को फॉर्मूले पर चलना चाहिए और मिलजुल कर काम होता है। मुझे इन लफ्जों पर एतराज है, जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं। तो इस समय देखिए गठबंधन को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन अब जब सवाल खुद गठबंधन के सहयोगी दल ही उठाने लगे तो सवाल उठ जाता है कि आखिर ये गठबंधन क्या कहलाता है।